तो दोस्तों, आज मैं आपको हाल ही में रिलीज हुई एक शानदार इंडोनेशियन हॉरर फिल्म की कहानी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है और इसकी प्रेरणा एक वायरल ट्विटर थ्रेड से मिली थी। इस फिल्म में डर और सस्पेंस का ऐसा जबरदस्त मिश्रण है जो आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक बांधे रखेगा। कहानी में कई ऐसे चौंकाने वाले मोड़ हैं जो रोंगटे खड़े कर देंगे। इसीलिए अब बिना वक्त को गवाते हुए चलिए इस डरावनी और रहस्यमय कहानी को जल्दी से शुरू करते हैं। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग लेम्बा युंग। इस कहानी की शुरुआत में हम तंत्री नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक अस्पताल के हाइड्रोथेरेपी रूम में लटकी हुई होती है। मरने से पहले वो अपने अतीत की कुछ झलकियों को याद कर रही होती है, जिससे पता चलता है कि वो इसी अस्पताल में काम करती थी। वो एक ऑब्स्टेट्रिशियन थी जो ईडा नाम की एक और औरत के साथ मिलकर प्रेग्नेंट लेडीज की डिलीवरी करवाती थी। हालांकि कुछ दिनों से उसका व्यवहार बदला हुआ था, लेकिन जब ईडा ने उससे परेशानी का कारण जानने की कोशिश की तो तंत्री ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। और ऐसे ही एक दिन जब ईडा हाइड्रोथेरेपी रूम में एक महिला की डिलीवरी करवाने के लिए पहुंचती है तो वहां पर उसको तंत्री की लाश दिखती है, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है। और इसी के साथ ये कहानी 5 साल आगे बढ़ जाती है, जहां पर हम अरु और पीका नाम की 2 दोस्तों को देखते हैं। वो दोनों अपनी इंटर्नशिप के लिए उसी लुम्बायुंग हॉस्पिटल जा रही होती, जहां 5 साल पहले तंत्री ने आत्महत्या की थी। यह अस्पताल इतने वर्षों से बंद पड़ा था, लेकिन अब इसको दोबारा खोला जा रहा था। बस में सफर के दौरान अरु की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगती है, लेकिन पीका किसी तरह उसको संभालते हुए अस्पताल तक ले आती है, जहां पर उनकी मुलाकात हीरू से होती है जो अस्पताल के नॉर्मल कामकाज देखता था। वो ईडा का पति भी था। इसी दौरान डॉक्टर रिंगू भी वहां पर मौजूद होते, जो पहले तो फीमेल स्टाफ को इंटर्नशिप देने से मना कर देते हैं, लेकिन पीका के अनुरोध करने पर वो उनको डॉक्टर टेटो से बात करने की सलाह देते हैं। जिसके बाद ईडा खुद पीका और अरु को उनके रूम तक छोड़ने जाती है। अब इस दौरान पीका पूरे अस्पताल को बड़े ध्यान से देखती है, जहां पर अभी भी रेनोवेशन का काम चल रहा था, क्योंकि इसे 5 साल बाद दोबारा खोला गया था। अरु की तबीयत अभी भी सही नहीं लग रही थी और जब पीका उसे डॉक्टर आरिफ को कॉल करने के लिए कहती है तो अरु को अचानक और ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है। अब रात के समय अरु चुपचाप बाथरूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर ईडा पहले से सफाई कर रही होती है, जिस वजह से वो वहाँ से मुड़कर दूसरे बाथरूम की ओर चली जाती है। और ये जगह वही जगह थी जहाँ पर तंत्री ने अपनी जान ली थी। ये जगह अभी भी 5 साल पहले जैसी दिख रही थी। तभी हम अरु के पीछे कुछ अजीब सी चीजों को नोटिस करते हैं, जो एक्चुअली में डेमोनिक हाथ होते हैं जो अचानक से गायब हो जाते हैं। शायद इन हाथों को एहसास हो चुका था कि अरु प्रेग्नेंट है और उसने अबॉर्शन के लिए पिल्स खा ली हैं। अब उसकी अबॉर्शन पिल्स अपना काम कर देती है और अरु का अबॉर्शन हो जाता है। वो अपने अबॉर्शन वेस्ट को बाहर निकालती है, लेकिन तभी उसको महसूस होता है कि वो उस हाइड्रोथेरेपी रूम में अकेली नहीं है, क्योंकि तभी अचानक से टब के नल से पानी अपने आप चलने लगता है, जो कि एक अनजान शक्ति का एहसास होता है। लेकिन इससे पहले कि वह ठीक से कुछ समझ पाती, ईडा वहां पर आ जाती है। ईडा उसको बताती है कि तुमको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ये कमरा बहुत पहले बंद कर दिया गया था। जिसके बाद अरु भी वहां से चली जाती है। जहां अगले दिन जब अरु और पीका डॉक्टर टेटो से बात करते हैं तो वो उन्हें अस्पताल में रुकने की अनुमति दे देते हैं। हालांकि वो पहले ही उनको आगाह कर देते हैं कि इस जगह के बारे में कई डरावनी अफवाहें फैली हुई हैं और अगर कभी भी तुम्हें कुछ अजीब महसूस हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तुम दोनों पर कोई भी जबरदस्ती नहीं है। डॉक्टर टेटो एक अच्छे और सहयोगी इंसान थे, लेकिन तभी आयु नाम की एक महिला वहाँ पर आती है। वो टेटो की एक्स वाइफ थी और एक साइकाइट्रिस्ट भी थी। आयु अरु को बड़े अजीब तरीके से देखती है और फिर टेटो से कुछ कहकर वहाँ से चली जाती है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सीन था, जिसके बाद टेटो अरु और पीका को आयु के बारे में बताता है कि उसका खुद का एक अलग क्लिनिक है, लेकिन वो कभी कभी इस अस्पताल में आती रहती है। अब धीरे धीरे लोगों को भी पता चलने लगा था कि लुम्बायुंग अस्पताल फिर से खोल दिया गया है। इसी वजह से लोग वहां पर आने लगे थे। हालांकि हर कोई अब भी 5 साल पहले तंत्री की मौत के रहस्य के बारे में जानना चाहता था। पीका ने भी ये सब सुना हुआ था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। इसी दौरान अरु अपने कमरे में अकेली होती है। उससे मिलने उसका बॉयफ्रेंड दिमास आता है। अरु उसी के बच्चे की माँ बनने वाली थी और जिस कॉल की वजह से उसे परेशानी हो रही थी वो भी दिमास को ही किया गया था। अरु दिमास के साथ इंटीमेट हुई थी, जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन जब उसने दिमास से जिम्मेदारी लेने की बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया। इसीलिए मजबूरी में अरु को अबॉर्शन कराना पड़ा। दिमास इस पूरे मामले को हल्के में ले रहा था और दोबारा अरु के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक अरु समझ चुकी थी कि दिमास उसके लिए सही नहीं है। इसीलिए वो उससे ब्रेकअप कर लेती है और उसको वहाँ से जाने के लिए कह देती है।
उधर टेटो को अस्पताल की मरम्मत का काम करवाते हुए देखा जाता है। वो ममिंग और हीरो से हाइड्रोथेरेपी रूम को ठीक करवाने के लिए कहता है। इस खाली पड़े इलाके के सामने एक दीवार बनाई जानी थी ताकि बाकी कमरों को फिर से खोला जा सके। रात में हीरो अरु के कमरे में कंबल और बेडशीट देने के लिए आता है, लेकिन तभी माहौल अजीब लगने लगता है। अरु को लगता है कि कुछ अजीब सी शक्तियां उसके आसपास मौजूद है और अस्पताल का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका था। उधर ही हम देखते हैं कि हीरो अरु को गलत नजरों से देख रहा था और अगले सीन में अरु रोते हुए बाथरूम की तरफ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे हेरू ने जरूर उसके साथ कुछ गलत किया होगा। जिसकी थोड़ी देर बाद अरु पेशेंट के वार्ड में चली जाती है, जहां डॉक्टर टेटो उसे आखिरी मरीज को चेक करने के लिए कहकर खुद एडमिनिस्ट्रेशन रूम में चला जाता है। उसी समय पीका भी अरु से बात करने के लिए वहां पर आती है, लेकिन जब वो देखती है कि अरु एक मरीज को देखने में व्यस्त है, वो उसे बिना डिस्टर्ब किए वहां से चली जाती है। लेकिन जो मरीज वहां पर आई होती है वो मरीज कोई और नहीं बल्कि खुद तंत्री होती है। ये देखकर झटका लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि तंत्री तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, यानी कि ये तंत्री की आत्मा है। वो अजीब तरह से मुस्कुरा रही होती है और जब अरु उसको चेक करने के लिए आगे बढ़ती है तो तंत्री अचानक से उसके पेट को अजीब तरीके से छूने लगती है और तभी अचानक से कमरे की लाइट चली जाती है। शायद तंत्री नाराज हो गई थी। अरु टॉर्च जलाकर देखती है तो वहां पर तंत्री मौजूद नहीं होती है, जिससे उसका दिमाग पूरी तरह से चकरा जाता है। वो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और तभी तंत्री अरु से कहती है कि तुमको मेरे साथ रहना होगा। लेकिन अरु डर के मारे कांपने लगती है। थोड़ी देर बाद जब लाइट वापस आती है तो अरु को कमरे में कोई नजर नहीं आता है, लेकिन जैसे ही वो शीशे में देखती है उसे तंत्री अपने कंधे पर बैठी हुई दिखाई देती है। ये देखकर अरु डर के मारे जमीन पर गिर जाती है, लेकिन तभी टेटो वहां पर आ जाता है, जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उधर ममिंग हाइड्रोथेरेपी वाले टब को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जहां शुरुआत में तंत्री की लाश मिली थी। तभी हीरो वहां पर आता है, जिससे ममिंग पहले डर जाता है, लेकिन फिर वो दोबारा टब तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो टब को तोड़ पाता, उसको अचानक से चोट लग जाती है। उसको महसूस होता है कि इस जगह कोई तो नेगेटिव एनर्जी अभी भी मौजूद है, लेकिन हीरो इस पर विश्वास नहीं करता है। वो ममिंग का मजाक उड़ाता है। वो ममिंग को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ममिंग उसकी बात अनसुनी करके वहां से चला जाता है। इसके बाद हीरो को किसी का कॉल आता है, जिन्हें एम्बुलेंस की जरूरत थी। वो तुरंत एम्बुलेंस लेकर निकल पड़ता है, जहां रास्ते में ड्राइव करते हुए वो फोन पर अरु को लेकर कुछ भद्दी बातें कर रहा होता है, जिससे साफ पता चलता है कि वो कितना घटिया इंसान था। लेकिन तभी सड़क पर बार बार उसको तंत्री दिखती है। शायद अस्पताल खुलने की वजह से उसकी आत्मा अब आजाद हो चुकी थी, जिस वजह से हीरो का गाड़ी पर से कंट्रोल हट जाता है और एम्बुलेंस का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें हीरो की मौके पर ही मौत हो जाती है। अगले दिन जब हीरो की बॉडी को अस्पताल लाया जाता है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा झटका अरु को लगता है। वो एक तरफ जाकर रोने लगती है। तभी पीका उसके पास आती है, जिससे अरु बताती है कि पिछली रात जब हीरो उसके कमरे में आया था तो उसने उसको गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। वो जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। डर के मारे अरु वॉशरूम में छुप गई थी और मन ही मन उसने ये प्रार्थना करी थी कि हीरो जैसा इंसान मर जाना चाहिए, और उसी रात उसका एक्सीडेंट हो गया। ये सोचकर अरु को लग रहा था कि शायद वो उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है, लेकिन पीका उसको समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद पीका उसे अपने कमरे में रहने के लिए कहती है। वहीं दूसरी ओर ममिंग हीरो की मौत के बाद बहुत डर गया था। ईडा को भी उसकी मौत का दुख था, लेकिन वो हीरो की हरकतों के बारे में जानती थी, इसलिए उसको ज्यादा अफसोस नहीं हुआ। वो ममिंग को समझाने और काम जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। इस वजह से ममिंग अस्पताल के कंस्ट्रक्शन एरिया में दोबारा काम करने चला जाता है। अकेले काम करते समय अचानक कमरे की लाइट चली जाती है और ममिंग को लकड़ी की चप्पलों की आवाज सुनाई देती है। उसको याद आता है कि पूरे अस्पताल में केवल तंत्री ही ऐसी चप्पल इस्तेमाल करती थी, और तभी अचानक तंत्री की आत्मा उसको डराने लगती है, जिससे ममिंग वहां से भागता हुआ एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। उसके पास एकमात्र रास्ता एक टूटा हुआ पेड़ था, जिसे पुल की तरह पार करना था, लेकिन जल्दबाजी में वो अपना संतुलन खो देता है और नदी में जाकर गिर जाता है। लेकिन किसी तरह वो किनारे तक पहुंच जाता है। तो सुबह अपने घर भी लौट आता है, लेकिन वहां पहुंचकर भी वो फूट फूट कर रोता है। तभी एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि ममिंग और हीरो ने तंत्री की हत्या की थी। ममिंग खुद से कहता है कि उसने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया था, यानी कि तंत्री की मौत में हीरो और ममिंग दोनों शामिल थे। अब तंत्री ने हीरो से अपना बदला ले लिया था, लेकिन ममिंग अभी भी जिंदा था। ममिंग अपने किए पर पछताने लगता है और ईडा को सब कुछ बताने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन जैसे वो ईडा को आवाज देता है वो एक कमरे के अंदर चली जाती है। ममिंग भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वहां जाकर उसको एहसास होता है कि वहां पर तो कोई नहीं है, और ये बात जाहिर है कि ये सब जो हो रहा है वो तंत्री की वजह से हो रहा है।
जिसके बाद तंत्री की आत्मा ममिंग के ऊपर हमला कर देती है। उसकी पीठ पर फर्श को पॉलिश करने वाली भारी भरकम मशीन को चला देती है, जिससे ममिंग की भी मौत हो जाती है। जहां आगे हम देखते हैं कि अरु एक बार फिर से किसी वजह से रोते हुए अपने कमरे में आती है। उसे इस हालत में देखकर पीका तुरंत उसको गले लगा लेती है और सांत्वना देने की कोशिश करती है। अरु अब इस इंटर्नशिप को छोड़ना चाहती थी, लेकिन पीका उसको समझाती है कि ऐसा करना सही नहीं होगा। वो उसको याद भी दिलाती है कि उनके परिवार उनके सफल होने का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें हर हाल में अपनी मंजिल तक पहुंचना ही होगा। जहां रात में अचानक पीका की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि अरु बहुत डरी हुई है। अरु बताती है कि तंत्री जो उस दिन उसके पास आई थी असल में कोई इंसान नहीं थी और अभी भी वो उसके बेड के नीचे है। वो सोते समय अपनी लंबी जीभ से उसके शरीर को चाट रही थी। वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी आकर ममिंग की मौत की खबर देता है, जिसको सुनकर वो दोनों हैरान रह जाती हैं। ममिंग के शरीर के पास पहुंचने पर पीका को वहां रिंगो दिखाई देता है, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। इसके बाद वो सीधा ईडा के पास कुछ बात करने चला जाता है, लेकिन पीका को रिंगो का व्यवहार कुछ अजीब लगता है, इसीलिए वो उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करती है। हालांकि रिंगो को इस बात का एहसास हो जाता है कि पीका वहां पर है, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। जिसके बाद पीका ईडा के पास जाती है, जो सच में काफी दुखी थी, क्योंकि एक दिन पहले ही हीरो की मौत हुई थी और अब ममिंग भी अस्पताल में मारा गया था। पीका उसको शांत करने की कोशिश करती है और साथ ही में उससे ये जानना चाहती है कि आखिर इस अस्पताल का मालिक, जिसका नाम मिस्टर बेगस है, इन मौतों की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें अब तक किसी ने देखा भी नहीं है और डॉक्टर टेटो ही अस्पताल का सारा काम संभालते हैं। ईडा भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाती है, इसीलिए वो मिस्टर बेगस के बारे में इंटरनेट पर खोजबीन करने लगती है, लेकिन उसको कुछ भी खास जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद ईडा जब घर लौटती है तो वो देखती है कि दिमास बाइक लेकर कहीं जा रहा है। वहीं अरु घर के बाहर बैठी हुई काफी परेशान लग रही थी। दिमास उससे बात करना चाहता था, लेकिन हाल ही में क्लिनिक में जो जबरदस्ती उसके साथ हुई थी उसे लेकर अरु बहुत दुखी थी। अरु ने इस बारे में दिमास को बताया था, लेकिन दिमास ने उसकी एक नहीं सुनी, बल्कि वो उल्टा उसी को कोसने लगा। वो उसको कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो बहुत लोगों से रिश्ता रखती हो। दिमास की बात सुनकर अरु को बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दिमास वापस घर जा रहा होता है। वो रास्ता काफी सुनसान होता है, जहाँ उसको सड़क के किनारे एक लड़की अकेली खड़ी मिलती है, जो कोई और नहीं बल्कि तंत्री होती है, जिसको देखकर दिमास का दिमाग हिल जाता है, क्योंकि दिमास का कैरेक्टर काफी खराब था। वो अलग अलग लड़कियों के साथ रिश्ता बनाना चाहता था, इसलिए तंत्री को देखकर भी उसका ईमान डोल जाता है। अब तंत्री की आत्मा यही चाहती थी कि दिमास उसके पास आए, इसीलिए जब दिमास उसको घर छोड़ने के बहाने उसके पास जाता है तो तंत्री जंगल के कच्चे रास्ते की तरफ इशारा कर देती है और दिमास बिना कुछ सोचे समझे उसे बाइक पर बैठाकर उसी रास्ते पर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो रास्ते पर पहुंचता है, अचानक उसकी बाइक एक ऊंची खाई से नीचे गिर जाती है। उधर पीका अरु से जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसके साथ जबरदस्ती किसने की थी, लेकिन तभी उसे दिमास की माँ का फोन आता है, जो उसे दिमास के एक्सीडेंट के बारे में बताती है। ये सुनकर पीका हैरान रह जाती है। दिमास की जान तो बच गई थी, लेकिन उसे काफी गंभीर चोटें आई थी और वो अभी भी अस्पताल में भर्ती था। ये सुनते ही तुरंत अरु अस्पताल पहुंचती है, जहां दिमास को भर्ती कराया गया था। उधर ही पीका को देखकर दिमास की माँ उसे गले लगाकर रोने लगती है। उनकी बातों से पता चलता है दिमास ने उनसे घर से निकलते वक्त कहा था कि वो लुम्बा युंग अस्पताल अपने दोस्त से मिलने जा रहा है, तो उसकी माँ समझ गई थी वो पीका से मिलने जा रहा है। पीका इस पर कोई सफाई नहीं देती है, लेकिन अरु ये सब देखकर बेहद चौंक जाती है और जब दिमास की माँ वहाँ से चली जाती है तो अरु को समझ आ जाता है कि शायद दिमास उसको धोखा दे रहा था और पीका के साथ रिश्ते में था। उसे लगने लगता है कि दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी था। ये सोचकर अरु पूरी तरह से टूट जाती है और अकेले ही वहाँ से चली जाती है। पीका इन सबसे परेशान होकर वापस अपने कमरे में आ जाती है। खुद को बहुत बेचैन महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद अरु कमरे में आती है, जो चुपचाप अपना सामान पैक करने लगती है ताकि वो वहां से जा सके। पीका उसको रोककर सच बताती है कि हाँ, पहले उसका दिमाग के साथ रिश्ता था, लेकिन उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। ब्रेकअप की वजह यही थी कि उसने दिमाग के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने से इनकार कर दिया था। ये बहुत पुरानी बात थी, जब उसने हिजाब पहनना भी शुरू नहीं किया था। लेकिन ये सुनते ही अरु अचानक अजीब तरीके से बर्ताव करने लगती है, जैसे कोई उसके शरीर पर काबू पा रहा हो। वो गुस्से में कहती है कि तुम लोग हिजाब बस इसलिए पहनते हो ताकि उसके पीछे अपने गुनाह को छुपा सको। अरु की बात सुनकर पीका डर जाती है, लेकिन तभी अरु अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। इस गहरे मानसिक आघात की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी,
इसी वजह से उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। अस्पताल में उसकी माँ उसकी हालत को लेकर बेहद चिंतित होती है। पीका भी ये जानना चाहती थी कि इस अस्पताल में आखिर चल क्या रहा है, इसलिए वो सीधे डॉक्टर टेटो से पूछती है कि अस्पताल में इतनी रहस्यमय घटना क्यों हो रही है और असली मालिक मिस्टर बेगस कभी सामने क्यों नहीं आते। जिस पर टेटो हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है। उसकी बातों से पता चलता है कि असल में वो खुद ही इस अस्पताल का असली मालिक है। बेगस तो बस उसके ड्राइवर का नाम था जो काफी समय पहले रिटायर हो चुका था। जब टेटो ने अस्पताल शुरू किया था तब उसने जानबूझकर अपने ड्राइवर बेगस की फोटो का इस्तेमाल किया था। वो चाहता था कि उसके स्टाफ के लोग उसे मालिक की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह ट्रीट करें और ये आइडिया उसके लिए सही भी साबित हुआ। यही वजह थी कि अब तक किसी ने मिस्टर बेगस को नहीं देखा था क्योंकि वो कभी था ही नहीं। अब इडा भी ये अस्पताल छोड़कर अपने होम टाउन जा रही थी क्योंकि उसने पहले तंत्री को खो दिया और फिर हरू और ममिंग को भी। इतने सारे लोगों को खोने के बाद उसमें इस अस्पताल में और काम करने की हिम्मत नहीं बची थी। इडा के जाने से पहले पीका उसे ममिंग का एक लॉकेट देती है जो उसके सामान में मिला था। लॉकेट को देखते ही इडा को याद आता है कि अगर कभी ममिंग कोई गलती करता तो उसे सीधा इडा से कहने की हिम्मत नहीं होती थी, इसलिए वो एक नोट लिखकर उसे इस लॉकेट में रख देता था। इडा लॉकेट खोल कर देखती है और उसमें सच में एक नोट रखा होता है। जैसे ही वो उसको पढ़ती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जोर से रोने लगती है और गुस्से में वो नोट वहीं पर फेंक देती है। फिर अस्पताल छोड़कर वो चली जाती है। पीका उस नोट को खोल कर देखती है जिस पर तंत्री का नाम लिखा होता है। उसको शक हो जाता है कि तंत्री से जुड़ी कोई गड़बड़ जरूर हुई थी। रात में वो इंटरनेट पर तंत्री के बारे में सर्च करने लगती है। तभी उसको एक फोटो मिलती है जिसमें डॉक्टर रिंगो और तंत्री एक साथ थे, लेकिन उसी समय रिंगो भी उसे तंत्री के बारे में सर्च करते हुए देख लेता है। पीका को महसूस होता है कि अस्पताल में जो भी कुछ हो रहा था उसमें रिंगो का कोई ना कोई हाथ जरूर था, इसलिए वो उसके ऊपर नजर रखने लगती है। एक दिन जब डॉक्टर रिंगो अपने बैग को अपने डेस्क पर छोड़कर बाहर जाता है तो पीका मौका पाकर उसकी तलाशी लेती है। उसके बैग में उसे एक न्यूज़पेपर कटिंग मिलती है जिसमें तंत्री की आत्महत्या की खबर छपी थी। साथ ही में बैग में उसको एक डायरी भी मिलती है जिसमें तंत्री के अलावा कई दूसरी औरतों के बालों के सैंपल्स रखे हुए थे। पीका को और भी ज्यादा झटका तब लगता है जब उसे डायरी में अरु के बालों के सैंपल भी मिलते हैं। ये देखकर वो डर जाती है और डायरी को छिपा लेती है। जब डॉक्टर रिंगो वापस आते हैं तो उनको एहसास हो जाता है कि उनके बैग के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। वे बैग को चेक करते हैं जहाँ पर उनको पता चलता है कि उनकी डायरी उनके बैग से गायब है। डॉक्टर रिंगो घबरा जाता है और उसको ढूंढने लगता है। दूसरी ओर पीका को जैसे ही मौका मिलता है वो वहां से भागने लगती है, लेकिन टेटो उसको पकड़ लेता है और पूछता है कि वो रिंगो के बैग से क्या चुरा कर निकल रही थी। पीका उससे मदद मांगती है क्योंकि उसको लगता था कि तंत्री की मौत के पीछे रिंगो का हाथ हो सकता है। इस डायरी से सच सामने आ सकता है। टेटो कुछ सोचने के बाद उसे अस्पताल की एक खाली जगह पर ले जाता है और तंत्री की सच्चाई बताता है। वो कहता है कि तंत्री पहले इसी अस्पताल में काम करती थी। वो बहुत अच्छी इंसान थी, लेकिन एक दिन उसने अचानक आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया था क्योंकि लोगों का मानना था कि ये हॉन्टेड हो चुका है। टेटो खुद भी उस समय वहां से चला गया था। बाद में जब वो वापस आया तो उसने अस्पताल फिर से खोला। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अब जो घटनाएं दोबारा हो रही थी उससे लगने लगा था तंत्री की आत्मा अभी भी अस्पताल में मौजूद है। उसे ये भी डर था कि अरु अब वहां पर सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो उसे पीका के साथ ईडा के घर छोड़ देता है ताकि वो सुरक्षित रहे। रात में अरु सो रही होती है। वो सपने में तंत्री को एक घर के पास गड्ढा खोदते हुए देखती है जिसके सामने इडा खड़ी होती है जो तंत्री को सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। तभी तंत्री ने गड्ढा खोदकर अचानक अरु को उसमें खींच लिया और असल जिंदगी में अरु का शरीर जकड़ने लगा, यानी उसकी आत्मा पर तंत्री अपना कब्जा कर रही थी। उधर जब पीका की नींद खुलती है तो उसको कमरे में अरु नहीं दिखती है। घबरा कर वो उसको ढूंढने अस्पताल पहुंचती है जहां उसे हाइड्रोथेरेपी वाले रूम में अरु के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत डॉक्टर टेटो को कॉल करके अस्पताल बुला लेती है। अरु बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसे मर जाना चाहिए। पर हाइड्रोथेरेपी रूम को पहले से ही बंद कर दिया गया था, लेकिन छत थोड़ी टूटी हुई थी, इसलिए पीका एक सीढ़ी की मदद से किसी तरह वहां से अंदर चली जाती है। अंदर जाने पर वो देखती है कि अरु एक बाथटब में खून से भरे पानी में बैठी हुई है जो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। इतने में टेटो भी अस्पताल पहुंच जाता है और हाइड्रोथेरेपी रूम के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाता है। पीका जोर से अरु का नाम चिल्लाती है और जैसे अरु उसकी आवाज सुनती है वो अचानक से बाथटब के अंदर खून से भरे पानी में लेट जाती है। पीका घबराकर उसके पास जाती है, लेकिन तभी अरु अचानक उसको पकड़कर पानी के अंदर डुबा देती है। वो कुछ देखने के लिए कहती है। जैसे ही पीका पानी के अंदर जाती है वो अचानक 5 साल पहले की घटनाओं में पहुंच जाती है जब तंत्री जिंदा थी। अब कहानी का असली सच सामने आता है, जहां पर पीका देखती है
कि डॉक्टर टेको की शुरुआत से ही तंत्री के ऊपर बुरी नजर थी। अब तक उसने जो मासूमियत का मुखौटा पहन रखा था वो पूरी तरह नकली था। एक दिन उसने तंत्री के ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया, उसे बेहोश कर दिया, जिसके बाद उसने तंत्री के साथ जबरदस्ती की और उसको धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वो उसको जान से मार देगा। इस घटना के बाद तंत्री मानसिक रूप से बहुत परेशान रहने लगी। उसने कई बार इडा को बताने की कोशिश की, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। जब टेटो को ये बात पता चली कि तंत्री ने इडा से इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, तो उसने तंत्री को हाइड्रोथेरेपी रूम में बाथ टब के अंदर डुबाकर मार डाला। इसके बाद हरू और मोमिन की मदद से उसने तंत्री को ऐसे लटका दिया जैसे कि सबको लगे कि उसने आत्महत्या की हो। लेकिन सच्चाई ये थी कि जब तंत्री को लटकाया जा रहा था वो तब भी जिंदा थी। उसकी मौत बाद में दम घुटने के कारण हुई थी। ईडा ने उसे आखिरी वक्त में देखा था, लेकिन सबको लगा कि उसने आत्महत्या की है। और अब जाकर ये बात भी समझ में आ चुकी थी कि आखिर तंत्री की आत्मा ने हरू और मोमिन की हत्या क्यों की थी। अब वर्तमान में पीका को अभी भी अरु ने पजेस्ट हालत में पानी के अंदर डुबाकर रखा हुआ था। उसकी जान खतरे में थी, पर तभी टेटो वहां पर आ जाता है जो अरु को जोर से थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता है। पीका उसके सामने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करती है और अरु को सहारा देकर वहां से निकलने लगती है। तभी अरु धीरे से उसको बताती है कि जिसने उसके साथ जबरदस्ती करी थी वो कोई और नहीं बल्कि टेटो ही था। उसने अरु को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो वो उसको जान से मार देगा। पीका ये समझ जाती है, लेकिन फिलहाल किसी तरह अरु को वहां से निकालना चाहती थी। लेकिन तभी टेटो को एहसास हो जाता है कि अरु ने पीका को सब कुछ बता दिया है, इसलिए मौका पाकर वो उनके ऊपर हमला कर देता है। पीका के हाथ पर वार करता है और उसके साथ भी गलत करने वाला होता है। लेकिन तभी डॉक्टर रिंगो वहां पर आ जाता है और जैसे तैसे टेटो का गला एक वायर से दबाकर उसको बेहोश कर देता है। पीका अब रिंगो से माफी मांगती है, जहाँ डॉक्टर रिंगो उसको बताता है तंत्री उसकी फियांसे थी और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब तंत्री की मौत हुई तब वो गर्भवती भी थी। यही कारण था कि उसकी आत्मा अरम की तरफ आकर्षित हुई थी, क्योंकि वो भी गर्भवती थी। लेकिन जब उसको पता चला कि अरु ने अबॉर्शन करवा लिया है तो उसकी आत्मा को बहुत दुख हुआ। रिंगो को पहले यही लगा था कि तंत्री के पेट में पल रहा बच्चा उसका नहीं बल्कि टेटो का था। उसने पुलिस से जांच करवाने की भी कोशिश की, लेकिन टेटो ने पैसे देकर पुलिस को चुप करवा दिया। रिंगो के पास ज्यादा पावर नहीं थी, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन अब वो उसको मुक्त करवाना चाहता था। इसीलिए उसको लगा कि हाइड्रोथेरेपी रूम को नष्ट करना ही उसका समाधान हो सकता है। वो दोनों इस बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी टेटो अचानक उठकर रिंगो के ऊपर हमला कर देता है। वो उसको 2 बार चाकू घोंप देता है। वो ये भी कबूल करता है कि तंत्री के घर में पल रहा बच्चा उसी का था। पीका किसी तरह अरु को लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन टेटो उनका पीछा करता है। छिपने के दौरान टेटो बताता है कि उसने सबसे पहले अपने ही पिता की हत्या की थी, क्योंकि वो उसकी मां के साथ जबरदस्ती किया करता था। उसने उसी रास्ते पर चलते हुए कई महिलाओं के साथ बुरा किया। अब पीका खुद को अरु से अलग करके टेटो का सामना करने के लिए आगे आ जाती है। टेटो उसको मारने वाला होता है कि तभी इडा वहां पर आ जाती है और गुस्से में टेटो पर चाकू से हमला कर देती है। उसको एहसास हो चुका था असल कातिल टेटो ही है। दूसरी ओर रिंगो भी अभी जीवित था। वो हाइड्रोथेरेपी रूम को नष्ट करने में जुट जाता है। इडा ने टेटो को बुरी तरह घायल कर दिया था। उसके बाद वो अरु के पास जाती है, लेकिन अरु की बात करने के तरीके से इडा समझ जाती है कि वो अभी तंत्री की आत्मा से ग्रस्त है। इडा उसको देखकर भावुक होती है, क्योंकि वो तंत्री को बहुत याद करती थी। तभी पीछे से टेटो आकर इडा का गला काट देता है, जिससे उसकी भी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब टेटो पीका को भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी अरु पूरी तरह तंत्री की आत्मा के कब्जे में आ जाती है। वो टेटो पर बुरी तरह हमला करती है, इसकी वो आंखें भी निकाल देती है। ये एक बेहद डरावना दृश्य था। तंत्री टेटो को मारने वाली होती है कि बीच में पीका आ जाती है। वो तंत्री से विनती करती है कि वो अपने हाथ इस गंदे आदमी के खून से ना रंगे। वो वादा करती है कि टेटो को जेल भेज दिया जाएगा। तंत्री उसकी बात मान लेती है और आखिरकार मुक्त हो जाती है। अगले दिन पुलिस इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज करती है, जहां इलाज के बाद टेटो को जेल में डाल दिया जाता है। अब अरु और पीका काफी खुश थे, क्योंकि ये सब खत्म हो चुका था। जहां कुछ दिनों के बाद हम टेटो की एक्स वाइफ आयु को देखते हैं, जो अचानक उससे मिलने जाती है। यहाँ पर हमें बीते समय की एक झलक मिलती है, जब आयु ने पहली बार अरु को देखा था। अभी उसने अरु के पीछे तंत्री की आत्मा को नोटिस कर लिया था। उसने इस बारे में टेटो को भी आगाह किया था, लेकिन टेटो ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब हमें एक और दिलचस्प बात पता चलती है कि आयु भी मानसिक रूप से स्थिर नहीं थी, बल्कि वो भी टेटो जैसी ही थी। दोनों एक दूसरे के लिए एकदम सही थे। लेकिन इस बार चीजें थोड़ी अलग थी, क्योंकि टेटो जेल में था और जैसे ही वो आयु के करीब आता है, आयु की आंखें अचानक से काली पड़ने लगती है। ऐसा लगता है कि तंत्री ने अब आयु को अपने कब्जे में ले लिया है, ताकि वो टेटो से अपना बदला ले सके। ये साफ था कि तंत्री खुद टेटो को मारना चाहती थी। शायद
अब वो ऐसा कर भी देगी, जिसके साथ लैम्बायोंग की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर इस फिल्म से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन सबके जवाब देने की। पर फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई मजेदार कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।